चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। नियत नीलानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। 13 नक्सलियों पर 68 लाख का इनाम है। नक्सलियों को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई। 2025 में 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो 153 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव के समक्ष इन्होंने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और नियत नीलानार से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। तो पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये सरेंडर। 13 नक्सलियों पर 68 लाख का इनाम है। तो नक्सलियों को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। 2025 में 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। 153 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है फिलहाल। प्रशांत गजबी हमारे साथ जुड़ गया ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, एक तरह से देखा जाए तो बड़ी सफलता है ये। मुठभेड़ में तो सफलता मिल ही रही है सुरक्षा बलों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके माध्यम से भी सफलता मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है कि सफलता कहीं ना कहीं बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने का दावा है और नक्सलवाद इसी तरीके से खत्म होगा कि अगर नक्सल संगठन से लोग जुड़ते रहेंगे या फिर नक्सल संगठन में लोग जुड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करना एक टेढ़ी खीर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वहाँ एक दबाव बन रहा है। साथ ही साथ सरकार जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का फायदा लेने के लिए प्रशांत बने रहेगा हमारे साथ। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी भी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। एक तरह से देखा जाए तो अमित शाह आने वाले हैं छत्तीसगढ़ जल्द ही। इससे पहले जो उन्होंने ऐलान किया था कहीं ना कहीं वो धरातल पर भी नजर आ रही है। बड़ी सफलता हाथ लग रही है नक्सलियों के मामले में। जी बहुत बहुत आभार। जी बड़ी सफलता है इस पूरे अभियान के लिए। इसको बहुत बड़ा मील का पत्थर अवश्य माना जा सकता है। 50 नक्सलियों ने बीजापुर जैसे रणनीतिक क्षेत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण है वहां आत्मसमर्पण किया है। इसमें पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के सदस्य भी शामिल हैं। ये बड़ा महत्व का विषय है। और विभिन्न एरिया कमेटी के लोग हैं, हमारे सीएनएम के सदस्य इसमें हैं और केएमएस के सदस्य हैं, मिलिशिया कमांडर है, मिलिशिया डिप्टी कमांडर है। तो 13 माओवादी तो ऐसे हैं जिनको 68 लाख रुपए का इनाम है और कुल 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया हुआ है। जी बिल्कुल, आपको भी पता है विजय जी, इससे पहले जो है वो ग्रामीण जो आदिवासी हैं वो विकास नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं नक्सलियों के डर की वजह से, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इससे सरकार की क्या बड़ी सफलता मानते हैं आप? और सुरक्षा बलों की भी तारीफ करनी होगी कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं नहीं भाई, सुरक्षा बलों के जवानों के भुजाओं की ताकत पर ही सब कुछ संभव हो रहा है और उन्हीं का, जवानों का ही जोश है, जवानों का ही जुनून है, उनका ही मादा है जिससे ये सब संभव है। विशेष रूप से सरकार की तरफ से कहूँ तो सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और हर हाल में ये चाहते हैं सब केंद्र की सरकार और या फिर राज्य की सरकार कि सब सरेंडर करें, मुख्य धारा में आए और उनके सरेंडर के बाद पूरा ही जीवन उनका लाइफ सेटल हो जाए। यहाँ तक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, हम ये मानकर चलिए, एक आखिरी सवाल है विजय जी आपसे, 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा? संकल्प भी इतने बड़े व्यक्तित्व के द्वारा है, लौह पुरुष के द्वारा लिया हुआ संकल्प है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त हुई है, 370 धारा खत्म हुई है, देश में होने वाले बम धमाके खत्म हुए हैं। तो माननीय विष्णु शाह जी का इसमें मार्गदर्शन बड़ा है, कहीं संशय का कोई स्थान ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो नियत नीलानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये नक्सली जो है वो सरेंडर करते हुए नजर आए। विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, जिन्होंने खुलकर तारीफ की है जवानों की भी और सरकार के प्रयासों की भी और सीएम की भी तारीफ की है। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक तरह से देखा जाए तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, नियत नीलानार और पुनर्वास नीति से नक्सली प्रभावित होकर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। किस तरह से प्रभाव जो है वो नक्सलियों तक इसका पहुंच रहा है? योजनाओं की जानकारी किस तरह से पहुंचाई जाती है सुरक्षा बलों के जरिए कि उन्हें प्रभाव जो है पुनर्वास नीति का समझ में आता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विकास कार्य दोनों इलाकों में अब हो रहे हैं और नीलानार के माध्यम से एक एक गांव तक, पंचायत तक जो है सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं, तो उसको जो नक्सली है वो लोग भी देख रहे हैं और इसको किस तरीके से विकास जो है वो सरकार कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक जो है विकास पहुंचा रही है। इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि नक्सलवाद
कमजोर पड़ने की मुख्य वजह ही ग्रामीणों का सरकार की तरफ झुकाव है, क्योंकि अगर ग्रामीण सरकार की तरफ झुकाव नहीं रखेंगे और कहीं नक्सलवाद की तरफ अगर झुकाव रहेगा उनका, तो नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। तो सरकार जिस तरीके से चारों तरफ से प्रयास कर रही है, एक तरफ एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है, तो कहीं दूसरी तरफ नियत नेलानार और लोन वराटू जैसे अभियान चला रही है ताकि जो नक्सली है वो सरेंडर कर सके, तो वही ग्रामीणों तक विकास कार्य पहुंचाने के लिए लगातार जो है इस तरीके की योजनाएं बना रही है कि अंतिम व्यक्ति विकास कार्य पहुंच सके। तो वही जो ग्रामीण है वो भय में ना रहे, वो किसी भी प्रकार से नक्सलियों के दहशत में ना आ जाए, ना ही नक्सल संगठन को ज्वाइन करे। तो इसके लिए भी जो है फोर्स जब अंदरूनी इलाकों में पहुंचती है तो उनसे समन्वय स्थापित कर रही है, उनके साथ जो सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रही है ताकि जो ग्रामीण है उनको अपनी ओर ला सके। तो चारों तरफ से जो है सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है ताकि नक्सलवाद को बस्तर से खत्म किया जा सके, और नक्सलवाद खत्म होगा तभी विकास जो है अंतिम व्यक्ति तक ही मायने पहुंच पाएगा। ये जो है सरकार पर जुड़े उन्होंने एक बार फिर से वो संकल्प दोहराया है, और वाकई जिस तरह से सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को और प्रशासन को, सरकार को, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि दृढ़ संकल्प लिया है तो उसे पूरा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका।